एक नन्ही चींटी रोज अपने काम पर समय से आती थी और अपना काम समय पर करती थी। वो जरूरत से ज्यादा काम करके भी खुश थी। जंगल के राजा शेर ने एक दिन चींटी को काम करते हुए देखा और आश्चर्यचकित हुआ कि चींटी बिना किसी निरीक्षण के काम कर रही थी। उसने सोचा कि अगर चींटी बिना किसी सुपरवाइजर के इतना काम कर रही थी तो जरूर सुपरवाइजर के साथ वो अधिक काम कर सकती थी। इसके लिए उसने कॉकरोच को नियुक्त किया, जिससे सुपरवाइजर का और सुपरवाइजरी का 10 साल का अनुभव था और वो रिपोर्टों को बढ़िया अनुसंधान करता था। कॉकरोच ने आते ही के साथ सुबह आने का टाइम, लंच टाइम और जाने का टाइम निर्धारित किया और अटेंडेंस रजिस्टर बनाया। कॉकरोच ने आते के साथ सुबह आने का टाइम, लंच टाइम और जाने का टाइम निर्धारित किया और अटेंडेंस रजिस्टर बनाया। उसने अपनी रिपोर्ट टाइप करने के लिए सेक्रेटरी भी रखी। उसने अपने रिपोर्ट टाइप करने के लिए सेक्रेटरी भी रखी। उसने मकड़ी को नियुक्त किया, जो सारे फोनों का जवाब देता था और सारे रिकॉर्डों को मेंटेन करता था। शेर को कॉकरोच की रिपोर्ट पढ़कर बड़ी खुशी हुई। उसने कॉकरोच से कहा कि वो प्रोडक्शन एनालिसिस करे और बोर्ड मीटिंग में प्रस्तुत करने के लिए ग्राफ बनाए। इसलिए कॉकरोच को नया कंप्यूटर और लेजर प्रिंटर खरीदना पड़ा और उसने आईटी डिपार्टमेंट संभालने के लिए मक्खी को नियुक्त किया। नया कंप्यूटर खरीदा, लेजर प्रिंटर खरीदा और आईटी डिपार्टमेंट संभालने के लिए मक्खी को नियुक्त किया। चींटी जो शांति से अपना काम पूरा करना चाहती थी, इतनी रिपोर्टों को लिखकर और मीटिंगों से परेशान होने लगी। चींटी जो शांति के साथ अपना काम पूरा करना चाहती थी, इतनी रिपोर्टों को लिखकर और मीटिंगों से परेशान होने लगी। तो शेर ने सोचा कि अब वक्त आ गया है। शेर ने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि जहां चींटी काम करती थी वहां डिपार्टमेंट का अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए। शेर ने सोचा कि अब वक्त आ गया है जहां चींटी काम करती थी वहां डिपार्टमेंट का अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए। उसने झिंगुर को नियुक्त किया। झिंगुर ने आते ही के साथ अपने ऑफिस के लिए कॉर्पोरेट एसी खरीदा। नए बॉस झिंगुर को भी कंप्यूटर की जरूरत पड़ी और उसे चलाने के लिए वो अपनी पिछली कंपनी में काम कर रही असिस्टेंट को भी नई कंपनी में ले आया। नए बॉस झिंगुर को कंप्यूटर की जरूरत पड़ी और उसे चलाने के लिए वो पिछली कंपनी में काम कर रहे असिस्टेंट को भी नई कंपनी में ले आया। चींटी जहां काम कर रही थी वो दुख भरी जगह हो गई, जहां सब एक दूसरे पर आदेश चलाते थे और चिल्लाते रहते थे। झिंगुर ने शेर को कुछ समय बाद बताया कि ऑफिस में टीम वर्क कमजोर हो गया है। झिंगुर ने शेर को कुछ समय बाद बताया कि ऑफिस में टीम वर्क कमजोर हो गया है और माहौल बदलने के लिए कुछ करना चाहिए। चींटी के डिपार्टमेंट को रिव्यू करते वक्त शेर ने देखा कि पहले से उत्पादकता बहुत कम हो गई थी। चींटी के डिपार्टमेंट को रिव्यू करते वक्त शेर ने देखा पहले से उत्पादकता बहुत कम हो गई थी। उत्पादकता बढ़ाने के लिए शेर ने एक प्रसिद्ध कंसल्टेंट उल्लू को नियुक्त किया। उत्पादकता बढ़ाने के लिए शेर ने एक प्रसिद्ध कंसल्टेंट उल्लू को नियुक्त किया। उल्लू ने चींटी के विभाग का गहन अध्ययन किया, 3 महीनों तक गहन अध्ययन किया। फिर उसमें अपने 1200 पेज की रिपोर्ट दी, जिसका निष्कर्ष था कि विभाग में बहुत ज्यादा लोग हैं। जो काम करने की आवश्यकता है, जो कम करने की आवश्यकता है। सोचिए, शेर ने नौकरी से किसको निकाला? नन्ही चींटी को, क्योंकि उसमें नेगेटिव एटीट्यूड
टीम वर्क और मोटिवेशन की कमी थी, क्योंकि उसमें निगेटिव एटीट्यूड, टीम वर्क और मोटिवेशन की कमी थी। इसी को कहते हैं कॉर्पोरेट कल्चर। समझिए, इसी को कहते हैं कॉर्पोरेट कल्चर। जय हिंद, जय भारत।